देखो, आज 12 अप्रैल 2026 है और बंगाल की रणभूमि में एक ऐसी जंग छिड़ गई है जिसकी गूंज इस वक्त पूरे देश में सुनाई दे रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के वो आंसू है जिसे वो बंगाल का कर्ज बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज से ही बंगाल के मैदान में उतर गए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वही अपने बुलडोजर वाले अंदाज में, जिसकी वजह से बंगाल के विरोधियों के पसीने छूट रहे हैं। लेकिन रुकिए, दीदी ने इन सबको जहरीले सांप से ज़्यादा खतरनाक बता दिया। तो क्या बंगाल इन आंसुओं पर पिघलेगा या जहर के डर से दीदी का साथ देगा? कुर्सी की ये खूनी जंग क्या रंग लाएगी? आज सब परत दर परत खुलेगा। बात शुरू होती है सिलीगुड़ी की उन गलियों से जहां पर मोदी जी अपनी चुनावी रैली करने निकले थे। अब जन सैलाब ऐसा उमड़ा कि लगा पूरा बंगाल ही सड़क पर उतरा है। मंच पर खड़े मोदी जी अचानक भावुक हो गए। बोले कि लाइन में खड़ी उन नन्ही जानों को देखकर, उनका प्यार पाकर बंगाल का कर्जदार हो गया हूं। अब जरा तुम ही बताओ यार, क्या यह आंसुओं का सैलाब वाकई बंगाल के लिए प्यार था या ये भी वोट बटोरने का कोई नया चुनावी जुमला है? क्या जनता इस इमोशन पर पिघलेगी? लेकिन भाजपाइयों को पता है कि बंगाल सिर्फ कर्ज से नहीं बल्कि बुलडोजर से फटा होगा। मोदी जी रोए और तुरंत ही आज 12 अप्रैल से मैदान में उतार दिए गए हैं योगी आदित्यनाथ, जो हिंदुत्व के इस वक्त सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ को विष्णुपुर के सोनमुखी से शुरुआत की जाती है और करीब 20 जनसभाएं होंगी। इरादा सफा है कि उत्तर प्रदेश का सख्त कानून व्यवस्था वाला मॉडल बंगाल में चिपकाना। पर रुकिए, क्या बंगाल को बुलडोजर चाहिए या अपनी पुरानी संस्कृति? क्या बंगाल की शांत फिजा में योगी आदित्यनाथ का ये वाला जो अंदाज है आग लगा पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब ममता दीदी कहाँ चुप बैठने वाली थी? बकुरा के अखाड़े में उतरी और ऐसा प्रहार किया कि दिल्ली तक हिल गई। उन्होंने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को जहरीले सांप से भी ज्यादा खतरनाक बता दिया। दीदी ने तो यहां तक कह दिया कि सांप को घर में पालो शायद ना डसे, पर इन पर भरोसा मत करना, इनका काम ही जहर फैलाना और लोगों को बांटना है। सोचो ये कैसी भाषा है। पर क्या दीदी का ये सांप वाला डर सच्चा है या ये भी बस सत्ता बचाने की छटपटाहट है? देखो, खेल यहीं खत्म नहीं होता है। आप विरोधाभास देखिए। एक तरफ मोदी जी जंगीपुर में जाकर घुसपैठ, तुष्टीकरण और मां माटी मानुस के ढोंग पर ममता बनर्जी को घेर रहे हैं और यूजीसी लागू करने का वादा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दीदी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी भवानीपुर की उम्मीदवारी ही रद्द करवाने पर तुली है। तो क्या चुनाव अब मुद्दों की जगह निजी रंजिश की भेंट चढ़ गया है? अब ये बताओ, क्या यूसीसी से बंगाल की पहचान बच पाएगी या ये सिर्फ वोट बैंक को डराने का तरीका है? अगर हम हिसाब किताब देखें और हिसाब किताब की बात करें, क्योंकि भावनाओं से तो पेट भरता नहीं है, निर्वाचन आयोग ने तारीखें तय कर दी है। 23 अप्रैल को पहले चरण में 16 जिलों की 152 सीटों पर वोटिंग होगी। 3.5 करोड़ से ज़्यादा मतदाता मुर्शिदाबाद में, सबसे ज़्यादा 50 लाख, कालिम्पोंग में सबसे कम 2 लाख, फिर 29 अप्रैल को दूसरा चरण और 4 मई को आएगा इसका महानतीजा। यानी अब बस कुछ ही दिनों का खेल बचा है। तो अब असल सवाल यह है कि 4 मई को बंगाल किसकी सुनेगा? क्या उसे मोदी के आंसुओं का कर्ज उतारना है या योगी जी के बुलडोजर पर भरोसा करना है या फिर दीदी के जहरीले जो सांप का डर है उसको सच मारकर उन्हें ही चुनना है? इस कड़वाहट और नफरत के बीच बंगाल की असल संस्कृति कहीं खो गई है। फैसला अब पूरी तरीके से बंगाल की जनता के हाथ में है कि तुम्हें क्या लगता है इस बार बाजी कौन मारेगा? अगर आप इस पूरे चुनाव को देखें तो इस पूरे चुनाव में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे ममता बनर्जी हो, जनता के दिल में डर भर रही है।